लोग कितनी सरलता से, खासकर बेटा बेटियां हैं, जो तुम मन्नतें मांग मांग के अपने लिए बेटे मांगते हो ना, मेरी बात कड़वी लगेगी, तुम बेटे नहीं मांग रहे, तुम अपने लिए बंधन मांग रहे हो। और ये बात मैं लिख कर देता हूं आज तुम्हें, मन्नत से मांगा हुआ पुत्र तुम्हें सिर्फ दुख देगा। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे भाग्य में होता, परमात्मा बिना मांगे देगा। तुमने उसके काम में हस्तक्षेप किया। और माफ करना मानो, मेरी बात तुम्हें चुभेगी, एक स्त्री का घर बिगाड़ने में दूसरी स्त्री का ही योगदान है। एक घर में जो पोता और बेटा वाला चक्कर होता है, घर की सास भी जिद पकड़ के बैठी होती है। बहू कह देगी कि दो बेटी है, स्वीकार है, परमात्मा की इच्छा है। बेटा कह देगा मां जो है स्वीकार है। नहीं, घर को बनाने में यदि स्त्री का योगदान है, उस घर का विनाश करने में स्त्री का योगदान है। मेरी बात बुरी लगेगी तुम्हें तो पचा जाएगा। माफ करना, तुम लोग कथा तो सुनते हो, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे लिए कथा एक 3 घंटे का कॉन्सर्ट है, बस 3 घंटे का एंटरटेनमेंट है, बस आए नाचे गाए, कुछ हंस लिए, पर ढाक के वही क्षमा करना, मेरा ये वाला रूप तुम्हारे लिए नया नहीं है। जबकि चार खूब प्यार भी पा चुके, खूब डांट भी पा चुके। मुझे दुख होता है देखकर जिस देश में श्रवण माता पिता को कांधे पर लेकर रोता है, उस देश में माता पिता वृद्धाश्रम में। जिस देश में अयोध्या जैसी राजगद्दी विमाता के कहने पर राम ने छोड़ दी, उस देश के भैया। और हंसी ने तो किस बात की कि 2-2 गज जमीन के लिए एक मां की कोख से जने भाई एक दूसरे को मारने पर होगा। 2-2 गज जमीन के, और वही दोनों भाई मंदिर जाकर राम की आरती करेंगे। वाह भैया, जब एक भाई ने दूसरे के लिए गद्दी छोड़ दी, दूसरे एक के लिए गद्दी छोड़ दी, 14 साल तक वो गद्दी अनाथ रही। तुम उस राम का पूजन करते हो और आशा करते हो 2 गज जमीन के लिए भाई के ऊपर केस कर दूंगा। नहीं भैया, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड। माफ करना, बहुत कड़वी गोली, पचाना कठिन होगा पर बचाना। मैं तुम्हें फिर कहूं, मैं अगली बार आने की कोई गारंटी नहीं देता, अगले वर्ष आऊंगा कि नहीं। भोलेनाथ की इच्छा होगी तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और भोलेनाथ की इच्छा नहीं होगी मुझे कोई बुला नहीं पाएगा। पर जितने दिन के लिए आया हूं, मैं अपनी सेवा ईमानदारी के साथ। मैं नहीं आया तुम्हारा कोई एंटरटेनमेंट करने, कोई मनोरंजन करने। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोरंजन है। सीखो इसी शिव और पार्वती से। ये पार्वती जब तप करने की जाती है तो माता पिता से आज्ञा लेती है, और जब तक करके लौट कर आती है तो पहला प्रणाम माता पिता को। और हम लोग किसी पुराने गीत की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, फल न देगा ना सही, छाप तो देगा तुम्हें, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा है। और हाँ, जितनी भी अगली पीढ़ी यहाँ बैठी है, तैयार रहना, कल को तुमने भी गुजरे होना है। कलयुग को कर्मयुग यूं ही नहीं कहा जाता, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो तुमने बोया है यही काट के जाना। मैं इस चीज को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखता। भैया, मरने के बाद स्वर्ग है नरक है, किसने देखा? किसने देखा? जिसने देखा वो बोलेगा नहीं, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं। इस चीज को दूसरे भाव से समझो। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना का सीधा सा सुंदर अर्थ है, तुम जीते जी किसी के जीवन को स्वर्ग बनाओ, नरक ना बनाओ। जो तुम इस जीवन में करोगे वही आगे पाओगे। हाँ, स्वर्ग नरक है, शास्त्रों में लिखे हैं, स्वीकार है, पर वहां की तैयारी अभी से होगी। कभी कबीरदास जी को कहना पड़ा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होय, शीश धराई पोटली ले जात न दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले उमापति महादेव की। बड़ी
कठिनता के साथ आज श्री मैना जी भगवती